हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फाइन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला वर्ड है वो है एनल। एनल का मतलब होता है डिक्लेयर इनवैलिड या फिर डिसअपॉइंट। ठीक है, यानी कि हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, रद्द करना। ठीक है, तो एनल का मतलब हो जाएगा रद्द करना। और इसको जो याद रखने का तरीका है, जो ट्रिक है वो क्या है, देखो एनल से मैंने क्या याद रखा, नल। नल का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है का मतलब क्या है कि वो चीज़ रिजेक्ट की जा चुकी है, वो उसको रद्द कर दिया जा चुका है। ठीक है, तो नल का, एनल से नल याद रखेंगे और नल से क्या याद रखेंगे कि जो चीज़ रिजेक्ट कर दी गई हो या फिर रद्द कर दी गई हो, यानी कि डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ठीक है, तो एनल का मतलब हो जाएगा डिक्लेयर इनवैलिड। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज़ एनोडाइन। एनोडाइन का मतलब होता है कि पेन रिलीविंग या फिर इसको कामेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो एनोडाइन है उसको मैं कैसे याद रख सकता हूँ, तो इसका ट्रिक में मैंने क्या लिखा हुआ है, सेंसोडाइन। ठीक है, तो एनोडाइन से सेंसोडाइन याद आ जाना चाहिए। और जो कि सेंसोडाइन क्या है, एक टूथपेस्ट है। ठीक है, वो क्या करता है कि जो झंझनाहट है, जो कुछ ठंडा गर्म खाने से जो हमारे दांतों में जो झंझनाहट होती है उसको शांत करता है, यानी कि जो एक तरीके का पेन है उसको शांत करता है। तो बस एनोडाइन का मतलब क्या हो जाएगा, पेन रिलीविंग या फिर कामेंट। ठीक है, एनोडाइन से सेंसोडाइन आना चाहिए और तुमको ये समझ में आना चाहिए कि जो सेंसोडाइन है वो क्या करता है कि दांतों की झंझनाहट को ठीक करता है, यानी कि एक तरीके का पेन को ठीक करता है। तो बस पेन को ठीक करना मतलब पेन रिलीविंग है, तो एनोडाइन का मतलब क्या हो जाएगा, पेन रिलीविंग। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज़ एनोमैलस। एनोमैलस का मतलब होता है एबनॉर्मल या फिर इसको इसेंट्रिक भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसको याद रखने का ट्रिक ये है कि देखो एनोमैलस में जो मैलस है, मैलस से मैंने मैलिशियस वर्ड याद आ जाना चाहिए। और मैलिशियस का मतलब होता है कि जिसमें क्या हो कि वो हो, क्या बोलते हैं, वायरस हो। ठीक है, या फिर ऐसा साइट या फिर ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें वायरस हो। तुमने ऐसे बहुत बार सुना होगा कि ये साइट मैलिशियस है या फिर ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो मैलिशियस का मतलब होता है कि वायरस जिसमें प्रेजेंट हो। ठीक है, तो अब अगर तुम इसको ऐसे देखो कि अगर मान लो कि किसी भी फ़ोन में या फिर लैपटॉप पे अगर वायरस आ जाए तो क्या होगा कि वो जो सिस्टम है वो ठीक तरीके से काम नहीं करेगा। ठीक है, वो कैसे काम करने लग जाएगा, वो एबनॉर्मली काम करने लग जाएगा। तो बस एबनॉर्मली काम करने लग जाएगा तो वही इस वर्ड का मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो एनोमैलस का मतलब क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज़ एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म का मतलब होता है हॉस्टिलिटी या फिर प्रोटेस्ट करना, विरोध करना। ठीक है, अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, ट्रिक में मैंने क्या लिखा हुआ है, अगेंस्ट। तो एंटागोनिज्म से तुमको अगेंस्ट याद आ जाना चाहिए और अगेंस्ट से इसको रिलेट करेंगे तो अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ होना। तो अगर मैं किसी भी चीज़ से खिलाफ हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं प्रोटेस्ट करूँगा। ठीक है, या फिर आई विल अराउज हॉस्टिलिटी। ठीक है, तो एंटागोनिज्म का मतलब क्या हो जाएगा, हॉस्टिलिटी या फिर प्रोटेस्ट करना। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज़ एंटी डिल्यूवियन। एंटी डिल्यूवियन का मतलब होता है कि वेरी ओल्ड या फिर जिसको एंशिएंट भी बोल सकते हैं। तो इसको याद रखने का ट्रिक क्या है कि देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि ऑपोजिट टू लव या फिर दिल। ठीक है, मतलब तुम उसको ऐसे देखो कि जैसे एंटी डिल्यूवियन में देखो दिल भी आ रहा है और लव भी आ रहा है, DIL दिल और LUV लव। तो तुम ऐसे सोचो और सामने क्या है, एंटी लगा हुआ है, यानी कि इसके अपोजिट है, इसके अगेंस्ट है। ठीक है, समवन हु इज़ अगेंस्ट लव। तो अगर तुम ऐसा सोचो कि अगर कोई लव के अगेंस्ट है तो वो क्या होगा, वो बहुत पुरानी सोच वाला होगा, काफ़ी पुराना होगा। ठीक है, यानी कि वेरी ओल्ड या फिर एंशिएंट। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज़ एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब होता है कंपाइलेशन या फिर कलेक्शन। ठीक है, जिसको हिंदी में संकलन भी बोलते हैं। तो देखो इसको याद रखने का ट्रिक क्या है कि यहाँ पर देखो लॉग आ रहा है, LOG लास्ट में। लॉग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का कलेक्शन। ठीक है, तो वहाँ से याद रख सकते हो कि कलेक्शन है तो इसका मतलब ही हो जाएगा कलेक्शन। या फिर इसको ट्रिक में मैंने देखो एंथम और लॉग ऐसे दो पार्ट में ब्रेक कर रखा है। एंथो से एंथम ले लिया और लॉग को लॉग ही रहने दिया। तो एंथम और लॉग, लॉग का मतलब हो जाएगा कि कलेक्शन ऑफ समथिंग और एंथम इज़ नथिंग बट ए वन टाइप ऑफ लिटरेरी वर्क। तो किसी भी चीज़ का अगर मेरे पास में कलेक्शन है यानी संकलन है, यानी या फिर कंपाइलेशन बोल दो, तो वही इस वर्ड का मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एंथोलॉजी का मतलब हो जाएगा कंपाइलेशन या फिर कलेक्शन भी इसको बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज़ एनल्स। एनल्स का मतलब होता है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स केप्ट क्रोनोलॉजिकली। क्रोनोलॉजिकली मतलब क्या होता है कि समय के अनुसार रखा गया है। ठीक है, तो जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, वर्ष क्रमिक इतिहास।
ठीक है। अब इसको याद रखने का जो ट्रिक है वो क्या है, देखो यहाँ पर मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया हूँ, एनुअल और लिस्ट। तो तुम ऐसे सोचो कि तुम्हारे पास कोई एनुअल लिस्ट है जो कि ईयर वाइज रखा हुआ है, ठीक है। तो बस यही क्या हो जाएगा, तो मतलब तुम्हारे पास एक तरीके का रिकॉर्ड है जो कि तुमने टाइम के हिसाब से रखा हुआ है अकॉर्डिंग टू ईयर वाइज या फिर मंथली, जैसा भी सोचना चाहो इसको। लेकिन क्या है कि तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स केप्ट क्रोनोलॉजिकली, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ एनिल। एनिल का मतलब होता है रिड्यूस ब्रिटलनेस बाय हीटिंग एंड कूलिंग। ब्रिटलनेस का मतलब होता है जो टूटने की जो टेंडेंसी है उसको कम करना, ठीक है। कैसे कम कर रहे हैं, गर्म करके एंड ठंडा करके। तो किसी भी प्रोडक्ट की या फिर किसी भी चीज़ की जो टूटने की टेंडेंसी है उसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म करके फिर ठंडा कर रहे हैं, ठंडा करके फिर गर्म कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं ताकि उसकी जो टूटने की टेंडेंसी है वो कम हो सके, ठीक है। तो इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं कि कड़ा करने के लिए धीरे धीरे आँच कम करना, ठीक है। अब इसको याद रखने का ट्रिक क्या है, देखो यहाँ पर एनिल से मैंने क्या याद रख लिया, सील, ठीक है, SEAL, सील। अब जैसे मान लो कि कोई भी प्रोडक्ट अगर सील कर दिया जाता है तो वो क्या है, पूरे तरीके से बंद कर दिया जाता है। अगर पूरे तरीके से अच्छे से मैं उस प्रोडक्ट को सील कर दूंगा तो क्या होगा कि उसके टूटने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, बहुत हद तक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो टूटने की टेंडेंसी कम होना ही इस वर्ड का मीनिंग हो जाएगा, विच इज़ रिड्यूस ब्रिटलनेस बाय हीटिंग एंड कूलिंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज़ एनिहिलेट। एनिहिलेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, यानी कि ख़त्म कर देना या फिर मिटा देना, ठीक है। अब इसको याद रखने का ट्रिक ये है, देखो जैसे मैंने यहाँ पर जो लास्ट में देखो एनिहिलेट में HILATE है, तो उसको मैंने ब्रेक कर दिया है। तो उसको मैंने ऐसे लिखा हाय आई एम लेट। तो ऐसे तुम मानो कि तुम ऐसे सोचो इसको कि मान लो कि तुम कोई मीटिंग के लिए जा रहे हो या फिर किसी से मिलने के लिए जा रहे हो और पहली मुलाकात ही है तुम्हारी, और पहली मुलाकात में ही तुम क्या हो गए, तुम लेट हो गए किसी वजह से, ठीक है। तो जैसे ही तुम लेट हो गए तो सामने वाले पर्सन पे जो तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा वो तो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा पहला मीटिंग है उसमें ही तुम पहले लेट पहुँचे हो, तो जो तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म हो जाएगा मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो वहीं से इस वर्ड को याद रख सकते हैं कि एनिहिलेट का मतलब क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय होना, ठीक है। नाउ आज का हमारा लास्ट वर्ड है वो क्या है, एनोटेट। एनोटेट का मतलब हो जाएगा एक्सप्लेन करना या फिर इंटरप्रेट करना, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे हिंदी में व्याख्या करना, ठीक है। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, देखो यहाँ पर एनोटेट को मैंने ऐसे नोट, जैसे एनोटेट तो नोट आ रहा है ना, साउंड करने पे क्या आ रहा है, नोट आ रहा है, एनोटेट। तो नोट से ही मैंने इसको ऐसे ट्रिक में ला के नोट लिख लिया है। तो नोट क्या है कि अगर मान लो कि तुम कोई मीटिंग में हो तो उसमें जो भी मीटिंग में बोला जाता है उसको क्या किया तुमने, एक जगह पे नोट कर लिया, और फिर उसको क्या करना है, फिर तुम्हें खुद को समझाना है या फिर दूसरों को समझाने के लिए वो क्या है, काफ़ी हेल्पफुल हो रहेगा, ठीक है। अगर तुमने जो की पॉइंट्स से अगर वो लिख लिए हैं, नोट डाउन कर लिए हैं, तो तुम अगर खुद को भी समझाना चाहो या फिर किसी और को समझाने के लिए, यानी कि दूसरों को एक्सप्लेन करने के लिए, वो जो तुम्हारे जो की पॉइंट्स हैं, जो नोट्स हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो ये रहे आज के कुछ वर्ड्स, आई होप कि समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।